हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे जीएसटी के प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इंटरस्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई के बारे में। जो इंटरस्टेट सप्लाई होती है उसमें ऐसा होता है, सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में होते हैं। मतलब जो सप्लाई कर रहा है वो भी दिल्ली का है और जहाँ पर सप्लाई हो रही है वो जगह भी दिल्ली की है। और वहीं हम बात करें इंटरस्टेट सप्लाई के बारे में, तो इंटरस्टेट सप्लाई वो होती है जहाँ पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई की जाती है। मतलब जो सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई दो अलग अलग स्टेट में होते हैं। जैसे कि दिल्ली से सप्लाई हो रही है महाराष्ट्र में, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो ऐसे को हम इंटरस्टेट सप्लाई कहेंगे। जो इंटरस्टेट सप्लाई होती है उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड सीजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जो इंटरस्टेट सप्लाई होती है उस पर आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब हम बात करेंगे सेक्शन 10 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए के बारे में, जहाँ पर गुड्स की सप्लाई हो रही है और उन गुड्स के सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व है। मतलब गुड्स एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहा है। इसमें जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो होगी जहाँ पर गुड्स भेजा है। इन शॉर्ट, जहाँ पर हमने गुड्स की डिलीवरी करी है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। मतलब वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। और इसमें ऐसा होता है, फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन करवा रहा है मूवमेंट, या तो रिसिपिएंट करवा रहा है या सप्लायर करवा रहा है। और अगर हम देखें, जैसे अगर कोई शॉप पर आ रहा है और अपने स्टेट पर लेकर जा रहा है, जिस स्टेट में वो जा रहा है वह प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। अब हम बात करेंगे सेक्शन 10 के सबसेक्शन 1 के क्लोज बी के बारे में। तो ये कहता है सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड डिलीवर टू अ पर्सन ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। मतलब ये कहना चाहता है कि जो गुड्स की सप्लाई हो रही है उसमें मूवमेंट तो इन्वॉल्व है एंड वो डिलीवर हो रहा है किसी ऐसे पर्सन को जो इंस्ट्रक्ट किए गए हो किसी थर्ड पर्सन के। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे केएस है, वो रहता है महाराष्ट्र पुणे में और उसको सप्लाई करनी है कुणाल जो रहता है गुजरात में। बट कुणाल को आगे सप्लाई करनी है टुन्नू को जो रहता है महाराष्ट्र में ही मुंबई में। तो कुणाल केएस से कहता है कि भाई आप डायरेक्ट गुड्स टुन्नू को ही सप्लाई कर दो मेरे बिहाफ पर। मतलब वो इंस्ट्रक्ट करता है कि आप जो गुड्स है वो सप्लाई कर दो टुन्नू को। तो जो केएस है वो डायरेक्ट गुड्स सप्लाई कर देता है टुन्नू को। तो इसमें ऐसा हो रहा है कि मेरे यहाँ से गुड्स महाराष्ट्र टुन्नू को जा रहा है। जा तो वो रहा है टुन्नू को, मतलब सप्लाई तो टुन्नू को हो रही है, मतलब गुड्स जा रहा है। लेकिन जो बिल पर नाम है वो आ रहा है कुणाल का जो रहता है गुजरात में। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई होगी गुजरात एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के क्लोज बी के द्वारा। और जो सेकंड सप्लाई हुई है जिसमें कुणाल को करने थे टुन्नू को गुड्स सप्लाई, तो इसमें लगेगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए। जो हमने सीखा था जहाँ पर गुड्स टर्मिनेट हो रहे हैं, तो गुड्स टर्मिनेट हो रहे हैं महाराष्ट्र मुंबई में। तो जो कुणाल है उसके बिल पर नाम आएगा टुन्नू का जो रहता है महाराष्ट्र में। अब हम बात करेंगे सेक्शन 10 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज सी के बारे में, जो कहता है जहाँ पर जो गुड्स सप्लाई हो रहे हैं